के हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक संस्था में सेवा दे रहे हैं। तो ये संस्था जो चला रहे हैं, तो इस संस्था में ये शख्स क्या कर रहे हैं, किस तरह का सेवा दे रहे हैं, इनका सोच क्या है, संस्था का थॉट क्या है और किस पर्पज़ से संस्था समाज में सेवाएँ दे रही है। तो इस संबंधित हम लोग आज बात करते हैं एक नए शख्स के साथ। ये बहुत जुझारू, मेहनती, कर्मठ और शिक्षाविद भी हैं। तो आज मिलते हैं हम एक शख्स से। सर, आप अपना परिचय देंगे, नाम बताएँगे? सबसे पहले मैं DRR न्यूज़ का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आके और हमसे जानने की चेष्टा रखे हैं कि आपका जो स्कूल चल रहा है, संस्था चल रहा है, वो किस नीति पे चल रहा है। सर, हमारे स्कूल का नाम गुरुकुलम है और गुरुकुलम मीन्स प्राचीन शिक्षा से लेकर के और आधुनिक शिक्षा दोनों प्रदान कर रही है हमारी संस्था। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो संस्था के जो मेन निदेशक हैं वो खुद एक शिक्षाविद हैं, जो अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मधुबनी में कार्यरत हैं CMJ कॉलेज में। तो इसका सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव ये है, जो हमारे निदेशक जानते हैं इस बात को कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, उसी हिसाब से हम सबों को गाइड करते हैं। और हमारी संस्था का एक ही लक्ष्य है कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, अमीर के लिए तो बहुत सारे संस्था खुले हुए हैं अपने आसपास, लेकिन हम लोगों ने मुआयना किया इस चीज़ का और हमारे निदेशक ने ऐसा मुआयना किया कि जो इधर घूम फिर के ऐसा हमें प्रतीत हुआ कि मध्यम और निम्नतम वर्ग के लोग अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से और उसी प्रेरणा स्रोत से हम लोग गुरुकुलम का स्थापना किए। और गुरुकुलम अभी आप लोगों के दया से और इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बढ़िया विकास कर रही है और बहुत ही अच्छे माध्यम से चल रही है। अच्छा, एक सवाल और है आपसे। संस्था में आप सेवा दे रहे हैं और संस्था अच्छे ढंग से गरीब बच्चों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए चला रहे हैं। तो गरीब बच्चों के लिए क्या विशेष व्यवस्था है? थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे? सर, सबसे पहली बात, संस्था पैसे की महत्वता को छोड़ते हुए और शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य, उस पे फोकस की हुई है। जो हमारे निदेशक हैं उनका एक ही चीज मानना है कि पैसा से ज्यादा हम अपने समाज को कैसे शिक्षित करें वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए यहाँ के लोग, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो ज्यादातर किसान हैं, मजदूर हैं, जो ज्यादा पैसा देना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका बच्चा शिक्षा लेने से वंचित हो जाते थे। तो हमारे गुरुकुलम का जो शिक्षा का जो आदान प्रदान है वो बहुत ही न्यूनतम फीस में किया गया है। फीस मतलब जो सक्षम लोग हैं, जिनके पेरेंट्स सक्षम हैं, उनके लिए न्यूनतम फीस रखी गई है, 200-300 रुपये का फीस रखा गया है। और जहाँ तक जो पेरेंट्स और जो बच्चे इस सब से अयोग्य हैं, मतलब ऐसा अति जिसको कहा जाए पैसा नहीं दे सकते हैं, उनके लिए हमारे संस्था में मुफ्त व्यवस्था है। तो फिर ये इतने कम पैसे में संस्था कैसे सर्वाइव कर पा रही है? कैसे आप लोग गुणवत्ता शिक्षा दे रहे हैं? क्योंकि कम पैसे में तो अच्छे शिक्षक आते नहीं होंगे, तो फिर ये गुणवत्ता शिक्षा कैसे मेंटेन हो पा रही है? सर, इसमें हम अपने निदेशक साहब का आभार व्यक्त करते हैं और उनका मानना ही यही है कि पैसा हमें नहीं कमाना। तो और बात रही इस संस्था में जो भी कर्मी है, जो भी सदस्यगण है, शिक्षकगण है, तो सबका विचार एक सकारात्मक है और ऐसा मानना है सबका कि अगर हम कम फीस लेकर के, हमें निदेशक साहब के द्वारा अगर कम पैसे भी दिया जाता है, फिर भी हमको अपने समाज को शिक्षित करना है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो शिक्षा से बहुत ही पीछे चल रहा है। आधुनिकीकरण जो अभी के समय में जो मूलभूत शिक्षा मिल रही है, वो शहरीकरण में और शहर में ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कम मिलता है। तो उससे कंपैरिजन करके, शहर से कंपैरिजन करके और हमारे निदेशक
और साथ-साथ जितने भी सहकर्मी हैं, उस चीज़ को मानते हुए अपनी विचार को सकारात्मक करते हुए कम पैसे में बढ़िया शिक्षा व्यवस्था देने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को अपने काम से कितना खुशी है, थोड़ा वो बताएँगे? खुश हैं आप लोग इस काम से? जी, जी, हम लोग बहुत खुश हैं। इससे पहले हम जब यहाँ पे आए, इससे पहले हमारा एक प्राइवेट कंपनी में जॉइन हुआ था और अच्छी खासी सैलरी थी। फिर यहाँ से हमको हमारे जो निदेशक सर की जान पहचान कुछ लंबी है, हम उनसे शिक्षा ग्रहण किए थे। उन्होंने हमें कॉल किए इस विषय में, तो फिर उस टाइम हमें ऐसा थोड़ा अनोखा फील हुआ क्योंकि वहाँ का पैकेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे ऐसा हमको आशा नहीं था कि हमें मिल पाएगा। कुछ देर के लिए हम विचलित हो गए थे, फिर भी जब हम आए यहाँ पे देखें, यहाँ का विचार देखें और विचार ऐसा था जो हमारे डायरेक्टर सर का विचार ऐसा था कि हम लोगों के मतलब पॉजिटिव वे में जाने का ज़्यादा उम्मीद था। हम लोग उसी विचार से और विभूषित होकर के और अपने विचार को उस विचार में समागम करके उसके बाद अभी बहुत ही बढ़िया बेहतर फील कर रहे हैं। पैसा कम है लेकिन वही है, अंदर की इच्छा और अंदर की जो शक्ति होती है, अंदर आत्मा गवाह दे रही है इस बात की जो हम लोग सही काम कर रहे हैं। तो आप इस संस्था को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? जी, हमारा मानना है और हमारे स्कूल के जो हर एक व्यक्ति का ऐसा मानना है, हर एक सदस्य का मानना है कि हम लोग समाज को इतना बेहतरीन बना दें अपने प्रयास से, जो शहर में जैसा शिक्षा मिल रहा है वैसा हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और लगता है शैक्षणिक माहौल में आप लोग बहुत क्रांति लाएँगे। समाज के हर